शुरू करते हैं लूसेंट का आपका नेक्स्ट पार्ट। तो आज का टॉपिक है आपका विजयनगर साम्राज्य। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुका नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर। हरिहर एवं बुका ने विजयनगर की स्थापना विधारणा संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुका ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुका पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सलूब, तुलुब एवं आर्यवीडु वंश। बुका फर्स्ट ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। यह आपका संगम वंश के प्रमुख शासक। हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी, बुका फर्स्ट 1356 से 1377 ईस्वी तक शासन किया। और हरिहर टू 1377 से 1404 ईस्वी तक। देवराय फर्स्ट 1406 से 1422 ईस्वी तक। देवराय सेकेंड 1422 से 1446 ईस्वी तक। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी तक। विरूपाक्ष सेकेंड 1465 से 1485 ईस्वी तक। ये आपका संगम वंश के प्रमुख शासन का काल एवं शासक का नाम था। आपका शासक का साम्राज्य संगम का वंश का नाम था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली की यात्री निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्र नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थीं। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को जगबेटकर हाथियों का शिकार कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट। देवराय सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाषा लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालू नरसिंगा ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। सालू वंश की स्थापना की। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालू तिम्मा कृष्णदेवराय का युग मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। कृष्णदेवराय ने तेलुगु अमुक्ता माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्यम की रचना
तेनाली रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक एक नए नगर हाजरा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1556 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बिदार। इस संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्ण गोदावरी के कच्छार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश, जो कि 1570 से 1672 ईस्वी तक रहे। अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंगथड़ था। अराविडु शासक वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। प्रांत मंडल, कोट्टम या वल नाडु जिला, नाडु मेला ग्राम 50 ग्राम का समूह और उर ग्राम। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूषामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट। अयंकर व्यवस्था। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिका होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेचा जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट। कड़िक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 हिस्सा भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर्म से मुक्त थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति। रथ कोड़रे। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाला मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आपका विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री। आपका कौन सा यात्री थे, किस देश से थे और काल और शासक उस समय कौन था? निकोला कोंटी जो कि इटली से थे। 1420 ईस्वी में आया था। देवराय फर्स्ट आपका शासक उस समय था। अब्दुल रजाक फ़ारस से आया था। 1442 में देवराय सेकंड शासक था। नुनीज पुर्तगाल से आया था। काल आपका 1450 ईस्वी मल्लिकार्जुन शासक था। डोमिंग पायस पुर्तगाल से आया था और 1515 में कृष्णदेव राय उस समय शासक था। बारबोसा पुर्तगाल से आया था 1515 और 1616
1515-16 ईस्वी और कृष्णदेव राय उस समय शासन था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रथ कोकड़े युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुटगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं रखते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसे भूमि को कुटगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे उसे कुदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता था। चोटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेशबक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। नोट आपका, विजयनगर का मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज की मुद्रा हुडी था। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका बहमनी साम्राज्य। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।